हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज बात करेंगे हम मसीह लोगों को सताया जाना। क्यों 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 सताया जाता है? जबकि वो शांति प्रिय लोग होते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, बैक बिचिंग नहीं करते, किसी को दुख तकलीफ में देख नहीं सकते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें सताया जाता है, उनके लिए बुरा किया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है, उनकी बैक बिचिंग की जाती है, उनको तुच्छ जाना जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ये संसार के लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो खुद दुष्टता से भरा हुआ जीवन जीते हैं, जो खुद व्यभिचार भरा, पाप भरा, लालच भरा, घृणा भरा, क्रोध भरा जीवन जीते हैं, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो वचन बताता है हमें, यूहन्ना अध्याय 15 का 18 से 20। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। इन वचनों में यीशु मसीह अपने चेलों को दुनिया द्वारा सताए जाने वाले की चेतावनी दे रहे, जो हम सब पे लागू पड़ते हैं, जो मसीह को जानते हैं, मानते हैं, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन उन्हें ये भी याद दिलाता है कि वो खुद भी उन सारी चीजों से गुजरा है, वो सताया गया था। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, वो राजाओं का राजा, स्वर्ग का राज्य छोड़ के हम पापियों के लिए इस संसार में आया और अपना लहू बहाया, और अपने लहू का एक एक कतरा बहाया हम सब पापियों के लिए, ताकि हम उद्धार पाए, हम अनंत काल का जीवन जिए, हम शुद्ध रहें। लेकिन हमने क्या किया? सोच के देखिए, क्या किया हमने? हमने उसे तुच्छ जाना, हमने उसे नीची नजरों से देखा, हमने उसको कम आंका, हमने उसकी कदर नहीं की। और ये ही मसीह के मानने वालों के साथ भी होता है। मसीह याद दिलाता है कि हाँ, वो खुद भी इससे पहले सताया गया था। उन्हें धैर्य रखना है, उनको विश्वास में दृढ़ रहने की प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो जानते हुए कि उनके साथ भी ये सब होने ही वाला है, ये होगा ही। ये वचन का संदेश मसीहियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें अपने विश्वास के कारण उत्पीड़न का सामना, तकलीफों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसा ही अनुभव किया था इस धरती पर, जो वो इस संसार में मौजूद थे। ये वचन है हमें धैर्य और विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस संसार में सभी को प्लीज करना, समझाना, बताना, बात आगे रखना नामुमकिन है, खास कर तब जब आप सच्चाई प्रकट करते हो। सत्य का मार्ग जब आप खुद दिखाते हो ना, किसी को सच से भागते, आपसे नफरत करते, सच कड़वा होता है ना, और कड़वी बातें लोगों को पसंद नहीं है। सच से दूर भागना है, क्योंकि सच के साथ चलने के लिए अपने आप को पहले पापी है ये मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पाप वाला जीवन खत्म करना जरूरी है। और वो लोगों से होता नहीं है, क्योंकि उनको इस संसार की अभिलाषाओं में फंस के इस जाल ने ऐसा जकड़ा कि उसमें कहते हैं ना, जाल में फंस के मर जाएंगे। लेकिन वो प्यारा लगता है, सत्य के साथ नहीं चलेंगे, सत्य के साथ नहीं जिएंगे। और सत्य, जीवन और मार्ग यीशु मसीह है, जो लोग अपनाते नहीं हैं। जो मसीह ने सत्य बनाया, वो ही हम सुसमाचार बदलाव के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए, उद्धार के लिए लोगों के सामने मैसेज देते हैं, या रखते, या कहते हैं, या बोलते हैं। तो ये जान लो कि मुसीबत, सताव, तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम्स आएंगी ही। कभी कभी लगेगा कि यार, क्यों सब लोग दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, भलाई, धीरज, कृपा, शांति से दूर है? क्यों ये सारी बातें आज के संसार में मनुष्य के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मौजूद ही नहीं है? क्यों खिलाफ ये सारे संसार विद्रोह से भरा हुआ है? क्यों न्याय करने पे तुला हुआ है? विद्रोह और न्याय करने में ज्यादा रुचि रखता है, ज्यादा इंटरेस्ट होता है। उन्हें माफ करना, दया दिखाने से ज्यादा पनिशमेंट, सजा देने में, लोगों का इंसाफ करने में मजा आता है। बदला लेने में कहते हैं ना, तैयार रहते हैं, इंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं। खूबी है ये बदला लेने की। उन्हें लगता है कि वो लोग न्याय कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, उनसे बड़ा न्याय तो कोई है ही नहीं, ऐसा वह महसूस करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्षमा, फॉरगिवनेस की बात करते हैं, वो बदला लेने की बात नहीं करते हैं, वो हिंसा के बदले हिंसा की बात नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हिंसा। आपको नहीं लगता ये संसार पूरी तरह
मतलब रत्ती भर के लिए नहीं बोल रही, पूरी पूरी तरह के लिए बोल रही हूँ। ऑल मसीह के विरुद्ध चल रहा है। जो यीशु मसीह कहता है शांति प्रेम, जो सबसे मेजर बात है बाइबल में, बारंबार अनगिनत बार बेस है जो प्रेम और शांति, परे है ये संसार पूरा। मुझे इस संसार के लोगों को देख के ना कोई ताजुब भी नहीं होता है, सच बोलती हूँ। मतलब मुझे ऐसा अचंभित नहीं होती, अरे यार ये ऐसा क्यों, ना मुझे नहीं होता है। जिस तरीके से ये लोग हैं ना दुनिया के, बदलाखोरी, झूठ, फरेब, पाप, दूसरों का न्याय करना, हिंसा करना, तकलीफ देने में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं ना, तो सरप्राइज इसलिए मुझे नहीं होता कि ये है संसार। मुझे सरप्राइज पता है कब होता है, ताजुब तब होता है, तब मैं अचंभित होती हूँ जब कोई सच के साथ चलना चाहता है, सत्य के साथ चलना पसंद करता है, एक्सेप्ट करता है। मुझे ताजुब होता है, यार इतने करोड़ों करोड़ों लोग में एक इंसान को सच अच्छा लग रहा है, सच के साथ चलना है, वहाँ मुझे ताजुब होता है। मसीह के साथ जीना जब पसंद करता है ना इंसान, वहाँ मैं अचंभित होती हूँ कि यार अभिलाषा को छोड़ रहा है, संसार को छोड़ रहा है, लालच को छोड़ रहा है। वाओ, यहाँ पर मुझे वाव फैक्टर लगता है। कई मसीह भी है ना जो मसीह का सुसमाचार देने से डरते हैं, घबराते हैं, मतलब उनको अजीब होता है। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है लोगों को बोलते हुए, उनको डर लगता है क्योंकि संसार के लोगों ने ऐसा अपने आप को प्रभाव डाल के रखा है, ऐसा दबदबा बना के रखा हुआ है, दबाव डाला हुआ है, अपने आप को ऐसा बताया हुआ है कि जो मसीह होते हैं ना कहीं मतलब कभी कभी बहुत डर जाते हैं, घबराते हैं और कहते हैं कि नहीं बुद्धिमान बनो, सतर्क रहो। बाइबल कहता है सतर्क रहो, लेकिन बाइबल ये नहीं कहते मत बोलो। जहाँ बोले हो वहाँ, जहाँ बोलो वहाँ, जहाँ तुम्हारे लोग सुने हो, यहाँ मत बोलो जहाँ तुम्हें सताए और न्याय करे, तुम्हें तकलीफ में डाले। अपने आप को बचाओ। ये बचाव का जो है ना चक्कर, ये चीज अगर पौलुस ने सोची होती, उनके 12 शिष्यों ने सोची होती, तो क्या आज आप मैं जो मसीह लोग हैं वो बचते, संसार मौजूद होता? क्या आज की तारीख में यीशु मसीह मौजूद होता संसार में? जो मसीह लोग हैं ना, जिनके कारण शांति, शालोम, प्रेम, दया, कृपा, भलाई, करुणा, प्रार्थना का जीवन, क्या वो होती संसार में? अगर ये लोग डर जाते तो क्या ये सारी चीजें, पर लोग हर्ट नहीं होना चाहते, इसीलिए अपने जीवन से कहते हैं ना प्रेम के कारण सुसमाचार बताने से डरते, प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, करेज नहीं होता है, मतलब बात बताने की उनके अंदर वो ताकत नहीं आती है। मगर हम सत्य को जानकर भी अगर नहीं कहेंगे तो दुनिया के लोगों में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? जैसे दुनिया है वैसे हम हो जाएंगे, क्योंकि सच जानते पर बोलना नहीं है। सताव से डर कर जिस चीज का कहते हैं ना, जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमें बनाया गया है, पैदा किया गया, इस धरती पर रखा गया है, इस संसार में रखा गया है, वो ही हम पूरा ना कर सके तो हमारे जीवन का अर्थ क्या है? हमारे बोलने से अगर किसी एक का भी जीवन बदलता है, पवित्रता में आता है और वो सत्य की तरफ चलता है या चलती है, तो परमेश्वर के प्रकाश में चलता है, तो सोचिए हर एक मसीह अगर ये कार्य में लग जाए तो सारी दुनिया धीरे धीरे कितनी प्यारी हो जाएगी, कितनी दयावंत हो जाएगी। जितनी क्रूरता भरी हुई ना इस संसार में, गंदगी भरी हुई है, जितना लोगों के अंदर हेट्रेड और कठोर हृदय है, वो नम्र बन जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। और जब लोगों में यीशु मसीह, कहता नहीं, लोगों ने यीशु मसीह को नहीं बख्शा तो यार हम किस खेत की मूली है? फिर डरने की क्या जरूरत है? जो हम जानते हैं वो हमें बोलना चाहिए। जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है, संसार के मुताबिक बोल रही हूँ, कोई फिल्म अच्छी लगती है, कोई सीरियल अच्छा लगता है, कोई कपड़े, बात, कोई लोग, कोई मैसेज, फट से हम एक दूसरे को बोलते हैं क्या कमाल का मैसेज है, क्या मस्त फिल्म है, क्या अच्छा सीरियल है, कितना अच्छा काम किया। तो यार हमारा जीवन, हमारा पवित्र जीवन, हमें उद्धार देने वाला मसीह जो हमारे लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहा चुका है, उसके लिए बोलने में क्या हमें शर्म आनी चाहिए? क्या हमें डरना चाहिए? बेबाक होके, बेझिझक होके बोलना चाहिए। यार मसीह जिंदा खुदा है, उसके कारण आज मैं जिंदा हूँ, उसके कारण मेरी सांसें चल रही, उसके कारण मैं बोल पा रही हूँ, उसके कारण मेरे जीवन में आशीष भरी हुई। मसीह जब तक इस धरती पर रहा, उसने अपने पिता की हर एक आज्ञा का पालन किया, अधीन रहा। हमें भी मसीह के नक्शे कदम पे चलना है ना। नो फियर विद गॉड, बिल्कुल डरना नहीं है, प्रभु साथ है और वो सब कुछ संभालेगा। गलाती अध्याय 1 का वचन 10 कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। सीधी बात है ना। अगर मुझे इंसानों को प्लीज करना है, इंसानों को खुश रखना है, इंसानों के जैसा चलना है, तो मैं मसीह को खुश रख ही नहीं सकती हूँ, मैं मसीह के साथ जुड़ ही नहीं सकती, उसकी अधीनता में मैं रह ही नहीं सकती, उसके अनुग्रह, दया, कृपा मुझ पर आ ही नहीं सकता है। तो मुझे मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना है, मुझे सत्य उनके सामने रखना है। मानना नहीं मानना उनकी मर्जी, चुनाव हमेशा मनुष्य के हाथ में रहा है। प्रभु ने कभी दबाव नहीं डाला है,
उसने आज़ाद छोड़ रखा है हम सबको, किसी को भी कठपुतलियों की तरह नहीं नचाता है, डोर नहीं खींचता है। उसने फ्रीडम दिया हुआ है, फ्री विल दिया हुआ है। तो मसीह को जानने के बाद मानना नहीं मानना पूरी तरह हर एक मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसके बारे में जानने की कोशिश तो करो। वचनों को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, किताब की तरह ही पढ़ लो। जानो कौन है यीशु मसीह, क्यों आया, क्यों उसने अपने प्राण त्यागे, क्यों क्रूसीफाई हुआ, क्यों 3 दिन बाद वो मर के जी उठा, उसके साथ जुड़ने से क्या होता है, जानने की कोशिश तो करो प्यारो। बाकी तो चुनाव ऑलवेज हमारे हाथ में है, जो करना अपनी मर्जी से कर सकते हो। परमेश्वर ने कोई नियंत्रण नहीं रखा है आपके ऊपर। तो बात बहुत सिंपल सी है, जो मसीह ने किया हम सब के लिए किया, ना कि सिर्फ मेरी अकेले के लिए किया है। जो मानता है, जो अंगीकार करता है अपनी जुबान से, उसके लिए मसीह का कहते हैं 24 आवर्स खड़ा है वो। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।